अल्लाह मियाँ के कछार के एक ऐसे शेर को मैं आपके समातों के हवाले पेश करने जा रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद मुफक्किर मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती अतीक अहमद साहिब कदीरी दामद बरकातुहुल कुद्सिया की बारगाह में मुल्तवज़ के हजरत माइक पर तशरीफ लाए और अपने खिताब नायाब से हम सबको नवाजे। आइए हजरत पूरी तलब के साथ नारे तकबीर और रिसालत से हजरत का इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके इमाम आजम और से मुजद्दिद मुरादाबादी हजरत अल्लामा मुफ्ती अतीक अहमद साहिब किबला और से हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में तशरीफ फरमा तमाम उलमाए कराम, मशाइख़ इज़ाम, खुसूसन साहिब सज्जादा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद इंतिसाब हुसैन साहिब कदीरी मद्दज़िल्लुहुल आली वन नूरानी व दीगर अहबाब कराम, सामीन ज़विल एहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के इश्क में जो सुबह शाम करता है, दयार इश्क में पैदा मकाम करता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंगूठे चूमना मीलाद मुस्तफ़ा करना, नबी का चाहने वाला ये काम करता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो एहतराम नबी का मिजाज रखता है, नबी की आल का वो एहतराम करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि शैइन मालूमिन लक, रब्बि अरिनी बिजमालिका अग़्सिनी या रसूल अल्लाह। मैंने 2-3 शेर कल लिखे थे, कुछ आज मैं चाहता हूँ अगर इजाज़त हो तो पढ़ दूँ। मनक़ब शरीफ के शेर हैं। दरूद पाक पढ़ लें। कौन है मर्दे मुजाहिद, कौन है मर्दे मुजाहिद, आप सा ए इंतिखाब। 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 जिसने पाया शेर जैसा हौसला इंतिखाब, जिसने पाया शेर जैसा हौसला इंतिखाब। कौन है मर्दे मुजाहिद, आप सा इंतिखाब।
जिसने पाया शेर जैसा हौसला ए इंतखाब, फिर दोबारा दुश्मन दी सामने आया नहीं, फिर दोबारा दुश्मन दी सामने आया नहीं। पड़ गया जिसका है तुमसे वास्ता ए इंतखाब, पड़ गया जिसका है तुमसे वास्ता ए इंतखाब। कौन है मर्दे मुजाहिद आप सा ए इंतखाब, जिसने पाया शेर जैसा हौसला ए इंतखाब। आपका जो हो गया वो गौस ख्वाजा का हुआ, आपका जो हो गया वो गौस ख्वाजा का हुआ। कितना प्यारा सिलसिला, कितना प्यारा आपका है सिलसिला ए इंतखाब, कितना प्यारा आपका है सिलसिला ए इंतखाब। जिसने पाया शेर जैसा हौसला ए इंतखाब। कौन है मर्दे मुजाहिद आप सा ए इंतखाब। नाम सुनकर भागते थे आपका बातिल परस्त, नाम सुनकर भागते थे आपका बातिल परस्त। शाह जी का तुम पे है, शाह जी का तुम पे ये फैजान था ए इंतखाब। शाह जी का तुम पे ये फैजान था ए इंतखाब। शाह जी का, शाह जी का तुम पे ये फैजान था ए इंतखाब। और से मुजद्दिद मुरादाबादी, और से हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी हज़रत अल्लामा मुफ्ती अतीक अहमद साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर जैसा हौसला ए इंतखाब, इंतखाब। वो मकनपुर हो के पीली भीत या अजमेर हो, वो कि चौछा हो के पानी पत हो या कलियर शरीफ। वो कि चौछा हो के पानी पत हो या कलियर शरीफ। सब बुजुर्गों ने तुम्हें अपना कहा ए इंतखाब। सब बुजुर्गों ने तुम्हें अपना कहा ए इंतखाब। कौन है मर्दे मुजाहिद आप सा ए इंतखाब, जिसने पाया शेर जैसा हौसला ए इंतखाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में बहुत सारे सिलसिले हैं। मकामी और इलाकाई सतह पर उनको बड़ी मकबूलियत भी हासिल है। बड़ी बड़ी खानकाहें हैं, बहुत बड़े बड़े लंगर चलते हैं। शहर शहर खानकाहें बनी हुई हैं। बड़ी बड़ी तंजीमें और संगठन उन सिलसिलों के लिए काम करते हैं जी। लेकिन आलमी सतह पर उनको शोहरत हासिल नहीं है। आलमी सतह पर उनको शोहरत हासिल नहीं है। एक सिलसिला कदीरिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, एक सिलसिला कदीरिया है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आलमी शोहरत अता फरमाई। बेशक बेशक, वाह वाह वाह। आलमी शोहरत अता फरमाई। इस सिलसिले के बानी मबानी हुजूर ताजुल औलिया सैयद अब्दुल कदीर मियां रदी अल्लाह ताला अन्हो की जाते गिरामी है।
इस सिलसिले के बानी हुजूर ताजुल औलिया सैयद अब्दुल कदीर मियां रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अब मेरी गुफ्तगू का बेस याद रखें कि सिलसिला कदीरिया को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आलमी शोहरत अता फरमाई। जहां जहां दुनिया में उर्दू बोलने वाले हैं, और ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहां पर उर्दू बोलने वाले न मिले, जहां जहां उर्दू बोलने वाले हैं वहां पर सिलसिला कदीरिया को जानने और पहचानने वाले लोगों की बड़ी तादाद आपको मिलेगी। तो सिलसिला कदीरिया आलमी शोहरत याफ्ता सिलसिला है, और हुजूर ताजुल औलिया ने अपने इस सिलसिले को शोहरत दवाम और आलमी तशहीर के लिए जिस ज़ाते गिरामी का इंतखाब फरमाया, वो इंतखाब ताजुल औलिया का नहीं था, वो इंतखाब था अल्लाहू मियां का, वो इंतखाब था शाजी मियां का, वो इंतखाब था साबिर कलियर का, वो इंतखाब था शमसुद्दीन तुर्क पानीपती का, वो इंतखाब तो ख्वाजा गरीब नवाज का, वो इंतखाब था गौसे आजम का, वो इंतखाब था अलीजुल मुर्तजा का, वो इंतखाब था मोहम्मद मुस्तफा का, वो इंतखाब था अल्लाह जल्ला वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुजद्दिद मुरादाबादी, इंतखाबुल औलिया, इंतखाबुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। नजरे विलायत ने ताजुल औलिया की ऐसा इंतखाब फरमाया कि अल्लाह ने अहले सुन्नत व जमात की तरवीज और उसकी इशाअत के लिए और ईमान के तहफ्फुज़ के लिए जिस ज़ाते गिरामी का इंतखाब फरमाया, दुनिया से इंतखाब कदीर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सिलसिले कदीरिया की पहचान दुनिया में आज इंतखाब कदीर, बेशक हकीकत है, सच्चाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, सिलसिले अपना काम चलाने के लिए, अपनी इशाअत, अपनी तरवीज के लिए एक पूरा पैनल बनाते हैं। यहाँ सरकार ताजुल औलिया ने कोई पैनल नहीं बनाया। जी जी, बेशक बेशक। नजर डाली, कभी देखा है एक ही आदमी हाफिज भी हो, कारी भी हो, मुफ्ती भी हो, इमाम भी हो, मुहतमिम भी हो, मुदर्रिस भी हो, मुहद्दिस भी हो, मुजद्दिद भी हो, मुनाजिर भी हो, शायर भी हो, मुजाहिद भी हो। अगर दुनिया में कोई ज़ाते गिरामी है वो इंतखाब कदीरी की ज़ाते गिरामी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुजद्दिदे मुरादाबादी, फैज़ाने मुजद्दिदे मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। जिसने अपनी खिताबत से, जिसने अपनी सहाफत से, जिसने अपनी फिक्र से, जिसने अपनी नजर से दीन और सुन्नियत की वो रखवाली की है कि जिसकी बाज़ो गश्त आज भी बंगाल की खाड़ी से लेकर कश्मीर की वादियों तक सुनाई देती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर मुजद्दिद मुरादाबाद। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं खुद हुजूर इंतज़ाम मियां साहब जम्मू कश्मीर, जम्मू में तकरीर करने के लिए भेजा। मुझे लोगों ने बताया वो मुरीद नहीं थे, वो वहां के सुन्नी अवाम थे। उन्होंने मेरे सामने इकरार किया, अगर कश्मीर में इंतखाब कदीरी की जात नहीं आती तो ना दीन होता ना सुन्नियत होती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हकीकत है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अहले सुन्नत व जमात की स्टेजों का एक ही नाम था, खेत जोते कोई, बीज बोए कोई, फसल काटने कोई आ जाए, क्या कहने। वाह 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 वाह। सुन्नियत की फसल बोई है। वाह 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 वाह। हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा शहर है कि जिसके स्टेज पर इंतखाब कदीरी की गरज और धमक सुने। वाह 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 वाह। बातिल परस्त थर्राते थे आपके। बेशक बेशक। कोई आपसे मुनाजरे के लिए तैयार होता नहीं।
बेशक बेशक। मुनाजरा हराना तो बहुत दूर की बात है, क्या बात है, वाह वाह। मुनाजरा करने के लिए तैयार होना बहुत बड़ी बात। बेशक बेशक। कितने मुनाजरे तो ऐसे होते थे कि नाम ले देना। वाह 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 वाह। मुझे खुद सुनाया है एक वाकया कश्मीर का। जी 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 जी, वाह 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 वाह। मुझे खुद सुनाया कि वहां से फोन आया कि हुजूर आपको मुनाजरा करना है। आपका नाम वही थे जी। नजराना दो उन्हें, लेकिन जब जिहाद की नौबत आए क्या कहने, वाह वाह वाह। तो फिर एक ही है मर्द मुजाहिद। बेशक बेशक। गाली देते थे, लेकिन जब निमटने की बात आई, जब जिगर की बात आई, जब हौसले की बात आई, तो फिर दुनिया में एक ही इंतखाब कदीरी है, दूसरा नहीं। बेशक बेशक। कहा कि मुनाजरा होगा किस बात जी। अब मुनाजरा इस बात पर होना है कि फजर की नमाज के तुरंत बाद सलातो सलाम पढ़ा जाए। जी 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 जी। लेकिन कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि सलातो सलाम नहीं पढ़ा जा रहा, और हम सलातो सलाम पढ़ते। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है ये, इनको छुपाया गया है तुम्हारी तस्वीर को मस करने के लिए। मीडिया कैसी कैसी चीजों का सहारा लेता है ताकि इस्लाम और मुसलमान लोगों की नजर में बेरहम साबित हो जाए, ताकि दुनिया समझे मुसलमान बड़ा मुतशद्दिद होता है, बड़ा बेरहम होता है। एक अंग्रेज फिलासफर ने इस्लाम कबूल किया, उससे पूछा, कहा, बोला मैं तो बहुत बड़ा दुश्मन। इस्लाम की खराबी लिखने के लिए, उसके नक्श लिखने के लिए मैंने सोचा इस्लाम का मुताला कर लूं, लेकिन पहली ही हदीस मेरे सामने से गुजरी, उसने मुझे तोड़ के रख दिया अंदर तक, झंझोड़ के। कहा कौन सी हदीस थी? कहा बेरहम मुसलमानों के लिए मैं हदीसें ढूंढने, कमियां निकालने के लिए जब दाखिल हुआ तो पहली ही हदीस पढ़ी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि रास्ते में अगर कोई तकलीफ दे चीज पड़ी हो तो जब तक हटा नहीं दोगे आगे जाना तुम्हारे लिए जायज नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि किसी इंसान को तकलीफ पहुंच जाए तो जो मजहब, जो दीन, इतनी सी तकलीफ किसी दूसरे को पहुंचाना गवारा नहीं करता है, वो इस्लाम और उसके मानने वाले बेरहम। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुजद्दिद मुरादाबादी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुजद्दिद मुरादाबादी के खिलाफ भड़काया गया है। सुन्नियत अगर है तो सिर्फ मुजद्दिद मुरादाबादी के दामन में है। वाह 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 वाह। बेशक बेशक। किसी के बाप ने सुन्नियत नहीं फैलाई है। अगर सुन्नियत फैलाई है, सुन्नियत बचाई है तो मुजद्दिद मुरादाबाद। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा कि इस बेस पे मुनाजरा होना है। यार मुनाजरा तो हार जाएंगे। आप फरमा रहे मुनाजरा हार जाएंगे? कोई मुनाजरे के लिए आए भी तो आपसे। वाह 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 वाह। जी जी। तो बोले आ गया, मुनाजरा तो हार जाएंगे। का मुनाजरा करने तो आऊंगा, लेकिन एक शर्त है। अगर तो वो शर्त तुम्हें मंजूर है, तुम्हारे हजरत ने भी लिखा है कि फजर की नमाज के बाद सलाम जायज नहीं है, तो सबसे पहले खड़ा होके ये मुनाजरे का तरीका है कि जितने भी पकड़ वाले हैं ना, उसको भी उसी टोली में कर दो। तो पहले मुझे भी उन्हें उसी टोली में करना पड़ेगा। कहा ये हजरत ये कैसे हो सकता है? कहा कि वो किताब लेके खड़े हो जाएंगे कि तुम्हारे मौलवी साहब ने तो लिखा कि फजर की नमाज के बाद में सलाम जायज नहीं, तुम उनके कैसे मानने वाले हो, लिहाजा उनको जुदा करना पड़ेगा। जी 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 बेशक। का हुजूर मशवरा करिए। दूसरे दिन को फोन किया कि ये तो नहीं हो सकता। तो कहा कि मुझे, चूंकि मैंने बाग लगाया है, जी जी बेशक। कश्मीर में सुन्नियत का बाग मैंने लगाया, माली मैं हूं, हिफाजत मैंने की है,
और मुझे फिर भी हिफाजत करनी है। अब ऐसा करो, जब उनके मुनाजिर पता करो जिस ट्रेन से आए वहां पर अपना काफिला भी लेके पहुंच जाना, बैनर लगाने ना और मेरे नाम के नारे लगाते हुए आना और उन्हें बता देना कि इंतखाब कदीरी भी इसी ट्रेन से आ रहे हैं। उनका एक गया का रहने वाला मुनाजिर था, जब वो ट्रेन से उतरा देखा ये नारे इंतखाब कदीरी के लग रहे हैं, कहा कि मुझे अभी वापस टिकट चाहिए, मुझे रिटर्न टिकट चाहिए। तुरंत रिटर्न टिकट लेकर वापस आ गया। कोई मुनाजरा करने वाला हिंदुस्तान की सरजमीन पर मिलता नहीं था, ये सच्चाई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसा कैसा फरगलाया गया। जी जी बेशक बेशक। तकरीबन सन 2012 या 13 की बात, मुझे लखनऊ जाना था, एक धरना था कुछ लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ। तो शाहजहांपुर से ट्रेन पूरन इधर पीलीभीत से शाहजहांपुर की ट्रेन पकड़ी, वहां से ट्रेन बदलनी थी। मेरे एक रिश्तेदार थे, हजरत भी जानते हैं, हमीरपुर में मास्टर सफदर हुसैन साहब, डॉक्टर यूनुस के वाले, वो बीमार थे बहुत ज्यादा। रास्ते में फोन आ गया कि उनका इंतकाल। मैं ट्रेन से उतर गया, आगे का सफर का इरादा खत्म कर दिया। उनकी वसीयत थी, ख्वाहिश भी थी कि दरबार का कोई आदमी आकर, खास कर मैं उनका रिश्तेदार था, मुझसे मोहब्बत भी बहुत करते कि मैं नमाज जनाजा पढ़ा। मैं वापस आ गया। वापस क्या, मैं वहीं उतर गया। अब कोई न बस, जो लोग शाहजहांपुर और पीलीभीत के रास्ते से वाकिफ, वो जानते हैं कि देर रात खाना तो कोई बस मिलती है, इत्तेफाक है मिल जाए, ना कोई ट्रेन है। अब वापसी कैसे हो? अब सुबह को पता लगा कि 5 या 6 बजे मैं स्टेशन पे खड़ा हुआ, वो लोग चले गए। अब वापस जाने का तो कोई रास्ता नहीं, सुबह जाएंगे। सामने एक मस्जिद है स्टेशन पे, अगर आप लोगों ने देखी हो, शाहजहांपुर स्टेशन के सामने मस्जिद है, उसमें दावत इस्लामी वाले, हरी पगड़ी वाले वो लोग रहते हैं, उनका वहां पे मरकज है। मैंने कहा चलो अगर यहाँ पनाह मिल जाए तो रात को यहाँ क़याम किया जाए। टोपी कदीरी लगी हुई थी, मैं अंदर गया तो अजीब तरह से उन्होंने रिएक्ट किया मुझे देख। पहले बड़े मुतशद्दिद थे, वो भी ढीले हुए थोड़े थोड़े, जब पढ़ा है ना याद आया, तो बड़ा अजीब व गरीब तरीके से रिएक्ट किया उन्होंने मुझे। मैंने क्या, मैं अंदर गया, मैंने पहले तो ईशा की नमाज पढ़ी, उसके बाद में मैं बैठा कि ये लोग यार बड़ा बाखलाक सुने जाते हैं। एक भी नहीं आया, मैं खुद बढ़ के हुजरे की तरफ गया। बोले हजरत कहाँ से तशरीफ लाए? मैंने बताया इसमें गिरामी अतीक अहमद कदीरी। अच्छा वो इंतखाब कदीरी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा हाँ सही पहचाना आपने, इंतखाब कदीरी वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीब व गरीब बातें, मैं हैरत में पड़ गया, ये कैसे पढ़े लिखे। जो उनका सरगना बैठा था, मैंने उससे पूछा कि कभी आपने मुलाकात की है? कभी नहीं। मैंने कोई किताब पढ़ी है उनकी? का कोई नहीं। कहा मैंने कभी दीदार किया है? नहीं। कभी कोई गुफ्तगू तकरीर खिताबत सुनी? बोले नहीं। तो मैंने कि पढ़े लिखे आदमी होकर बगैर देखे, बगैर सुने, बगैर पढ़े आपने ये राय कैसे कायम कर दी? वाह 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 वाह। उन्होंने जो आखिर में एक जुमला कहा कि हमने सुना है कि आखिरी वक्त में उनका चेहरा ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, ये हो गया था, टांग ये हो गई थी, वो ये एक लंबी फैर सुना दी। मैं सुनता रहा। जब विसाल हुआ था हजरत का 36 घंटे के बाद में पीलीभीत के हम लोग आए थे, जनाजा शरीफ तैयार था, तो मुफ्ती इरशाद साहब मेरे साथ में थे। वो कहने लगे कि सामने यार ऐसे देखो ना, हजरत का चेहरा अपनी तरफ ऐसे है कि उस वक्त में मदरसे में पढ़ाता था। मुफ्ती साहब बोले अभी ये पूछने लगेंगे, अरे भाई जवाब नहीं तो जवाब नहीं है ना, आप कितना भी अच्छा काम करते हो लेकिन हाकिम के सामने तो जवाब नहीं तय होती है। क्या मालूम क्या सवाल कर ले, परेशान होगा। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सवाल कर लेंगे। अल्लाह अकबर। जिन्होंने देखा है कितना नूरानी चेहरा था। 36 घंटे के बाद हम लोगों ने सेल्फी ली थी, फोटो मेरे पास था।
गैलरी से मैंने फोटो निकाला, मैंने कहा यह है इंतखाबे कदीरी। वो गौर से देखता रहा। देखने के बाद कान पकड़ कर कलमा पढ़ा, इस्तिग़फ़ार पढ़ा, आंखें आंसुओं से डुबो आई। कहा कि कसम खुदा की ऐसा चेहरे वाला नाहक नहीं हो सकता। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। और से मुजद्दिद मुरादाबादी, फैज़ान मुजद्दिद मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उसके बाद मेरे सोने के लिए बिस्तर भी किया जा रहा है, नाश्ते का भी एहतमाम किया जा रहा है, खाने के बारे में भी पूछा जा रहा है। मेरी खिदमत की सुबह तक वो लोग मेरे साथ में रहे। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, वर्गलाने वाले वर्गलाएंगे, दीन से हटाने वाले हटाएंगे, लेकिन मर्द मुजाहिद वो है, मर्द मोमिन वो है कि जिसके बाइस बात को जरा सा भी जलजला पैदा नहीं। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी के ज़ाते गिरामी है कि जिन्होंने थोड़े चंद आपने उर्दू में लिखे हुए कितने तर्जमे पढ़े? मैंने भी बहुत सारे पढ़ के देखे हैं। मशगला नहीं बनाया उर्दू तर्जमे पढ़ने का, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने जब पढ़ के देखे तो मैंने देखा कि जितने भी उर्दू के तर्जमे थे, फरसूदा, मुबहम, मतरूकुल इस्तेमाल, अल्फाज अरबी और फारसी की तराकीब की भरमार है। आम तो आलम उलमा भी उलझ के रह जाए। मैं सोचने लगा कि ऐसे तर्जमे से तो खाली इबारत और मतन पढ़ लेना बेहतर है। ऐसे उर्दू के तर्जमे लिखे गए। 1400 साल तारीख में मुजद्दिद मुरादाबादी ने बसीरतुल ईमान लिखकर, एक भी अगर कोई फरसूदा लफ्ज मिल जाए, मुबहम मिल जाए, तो ये गारंटी लेता हूँ कि दुनिया में कोई तर्जमा हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी की तरह न लिखा गया, न तफसीर लिखी गई। आज ही की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ही की बात है। मैं रास्ते में बस में बैठा हुआ था, फेसबुक खोला तो एक लड़का है, उसका नाम नहीं लूंगा, शायद सब लोग जानते हो, वो हमारी ही जमात का है। उसने कई स्क्रीनशॉट डाले जिसमें हदीसें थी रफा यदैन वाली हदीसें। वो सवाल कर रहा है कि देखो हम तो रफा यदैन करते नहीं हैं, और ये सरकार की कितनी हदीसें हैं जिसमें रफा यदैन। एक लड़के ने जवाब लिखा जो मदारिया सिलसिले का, उसने कहा कि जनाब, इन हदीसों को हजरत इमाम आजम ने कबूल नहीं फरमाया है इस्तिखराज और इस्तिंबात के लिए। इमाम आजम अबू हनीफा का मसलक ये नहीं है। मालूम वो क्या लिखता है? जवाब में स्क्रीनशॉट है, जिसको देखना है देख ले, बाद में आज ही का स्क्रीनशॉट है। वो लिख रहा है कि कोई भी इमाम हो वो अल्लाह के रसूल से बढ़कर नहीं हो सकता है। कहां मारा ले जाए, कहां कश्ती डुबोई ले जाए। इस्लाम की 1400 साल तारीख में ऐसी कोई हदीसों की जामे किताब नहीं लिखी गई जिनमें सिर्फ वही हदीसें हों जिनको अहनाफ मुस्तहिदीन ने इस्तेमाल किया हो, इस्तिंबात किया हो, इस्तिखराज इन हदीसों से किया हो। पूरी मदारी शरीफ हनाफ की हदीसों में लिखी, और ताकि हमारे ये नौजवान रफ़ा यदैन जैसी हदीसों को पढ़ के गुमराह ना हो जाएं, इसलिए मदारी शरीफ लिखी, जिसमें पूरी की पूरी सारी की सारी वही हदीसें मिलेंगी कि जिनको इमाम आजम अबू हनीफा ने, इमाम अबू यूसुफ ने, इमाम मोहम्मद ने और तमाम अहनाफ मुस्तहिदीन ने जिनको मुस्तंबत बही और मुस्तखरज बही बनाया, वही हदीस। ये मामूली कारनामा नहीं है। ऐसा करने वाले सदियों में पैदा होते हैं, और जो सदियों में पैदा होते हैं उसी को मुजद्दिद मुरादाबादी
बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे